ओके चलो देखो, अभी हमने जो मीन है उसकी बेसिक मेथड समझी थी, है ना। मीन की अभी बेसिक मेथड जो थी एवरेज की, सॉरी हाँ मतलब एवरेज जो औसत था उसके हमने माध्य की हमने बेसिक मेथड समझी थी। ओके अब मैंने क्या देखा था, अभी क्या बताया था अभी हमने ये देखा था कि जब डाटा बिखरे हुए हो, डाटा एकदम है ना ऐसे रेंडमली दे रखे हो अपने को, क्लास इंटरवल में ना हो, तब तो वो वाला फार्मूला लगेगा जो अभी प्रवेश क्लास में बताया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। लेकिन जब डाटा हमें इस इंटरवल में दे रखें तब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 25, 10 से 25 के बीच में नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 है, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में। 25 से 40 के बीच में जो भी नंबर लेके आएंगे, 26, 27, 28 जो भी नंबर लेके आएंगे, 25 से 40 के बीच में जो विद्यार्थी नंबर लेके आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है। और 40 से 55 के बीच में 7 है। ऐसे करके 85 से 100 के बीच में कितने हैं, 6 विद्यार्थी है। ऐसा है। अब ऐसा दे रखे तब हम क्या करें, है ना। जब डाटा जो है हमारा इंटरवल में दे रखें तब हम क्या करें, अंतराल में दे रखें तब हम क्या करें, तब हम यूज करेंगे 3 मेथड, है ना। पहली मेथड में लिखने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है भाई इसको हिंदी में, प्रत्यक्ष विधि। ओके नहीं आ रही समझे। ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, और यहाँ पे लिखा क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क है क्या, है ना, पहले वो समझ लो। वर्ग चिन्ह है क्या, है ना भाई। वर्ग चिन्ह जो है ना XI, ये निकल देगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भागित 2, ठीक है। अब निम्न सीमा उच्च सीमा क्या है, इधर की सारी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। अब ये सीमा कोई हम किसी लड़के का नाम नहीं तुम सीमा उसको ले लो, समझ पा रहे हो, ठीक है, मतलब बाउंड्री, ठीक है, यूँ समझो। तो ये क्या है, निम्न सीमा इधर की, उच्च सीमा ये। यदि हम इस इंटरवल की बात करें 10 से 25 के बीच में, तो 10 क्या होगा लोअर लिमिट और 25 क्या होगा अपर लिमिट, 25 जो है अपर लिमिट हो गया, है ना। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 25 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 2, है ना। और कितने हो जाएंगे 35, 35 का भाग हम 2 से देंगे, कितना बढ़ आएगा अपने पास 17.5 आएगा, है ना। तो हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ दिया, क्या है अपने पास 17.5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम ले रहे हैं पहले। जैसे चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाय बनाने के लिए हमें चाय की पत्ती, दूध, अदरक, है ना, शक्कर, है ना, ठीक है, थोड़ा सा पानी, हाँ पानी की तो थोड़ा सा पानी डालो तो, है ना, ठीक है। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारे पास चाय परफेक्ट तरीके से बनती है। तो ऐसा ही हमें इस डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए क्लास इंटरवल, ये तो अपने को दे रखा हर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, और इधर फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी होगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FI से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ I का मतलब क्या है, I की जो है मिनिमम वैल्यू जो है, I की मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू, है ना, जो भी हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू उसकी 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 फ्रीक्वेंसी हो गई तो क्या मतलब, है ना, 0 डाटा होगा तो क्या मतलब, डाटा मतलब डाटा है ही नहीं, समझ पा रहे हो, है ना। तो ये क्लास इंटरवल 10 से 25 के बीच में नंबर लाने वाले विद्यार्थी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है ना। और उसका जो क्लास मार्केज है वर्ग चिन्ह अपने निकाला कितना है 17.5, और वो कैसे निकला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आपको बार बार नहीं करना है ऐसा, अब मैं उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप सिर्फ यहाँ देखो कि 10 से ये 17.5 कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज है, 7.5 इंक्रीमेंट हुआ है इसका। 10 से यदि हम 17.5 की तुलना करें, यानी कि 10 से 17.5 की यदि हम कंपैरिजन करें, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि 7.5 ही बड़ा है, केवल इतना ही बड़ा है ना भाई। 10 में 7.5 जोड़ दो आप तो 17.5 हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हर लोअर लिमिट में हम क्या जोड़ेंगे, 7.5 को ऐड कर देंगे। तो देखो 25 में 7.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32.5, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़ दो, 7.5 तो हो जाएगा 47.5, यहाँ 7 जोड़ दो तो हो जाएगा, हाँ 62.5, यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ जोड़ देंगे तो वेरी गुड, निकाल लोगे ना। बार बार आपको अपर लोअर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है क्या। ये दोनों कॉलम हमें हर एक क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ये क्लास मार्क हमें निकालना होगा, है ना। और यहाँ अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जरा इधर, अब हम इसमें जो है
एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। करो भैया, कितने होंगे, कितने होंगे बोलो जरा। 35.0, जल्दी बोलो। हाँ कितने, 97.5, 332.5 और हाँ 300, ठीक है 0 और कितने जाएंगे 465.0 और हो जाएंगे, है ना। ध्यान नहीं है बेटा तुम्हारा यहाँ पे, क्यों भाई, है ना, ध्यान नहीं है शायद क्वेश्चन पे। क्या सही है, एक बार मैच कर लेना, सही है ना, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई क्या है, 17.5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.0 आएगा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। ये हमारी डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, है ना। ये दो कॉलम दे रखे होंगे, क्लास मार्क हमें निकालना है, वर्ग चिन्ह हमें निकालना है और इस फ्रीक्वेंसी और एक्स आई यानी कि इस वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देना है इधर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, है ना। यहाँ जुड़ेगा समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब ये क्या है, समेसन क्या है, सिग्मा, जिसको हम समेसन, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा बोलते हैं इसको, बड़ा सिग्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा, बड़ा सिग्मा। ये ग्रीक भाषा का लेटर है, ठीक है, ठीक है, ग्रीक भाषा का लेटर है। तो इसका मतलब होता है सारे डाटा का सम। इस सिग्मा का मतलब, ये सिग्मा यदि समेशन लग गया है तो इसका मतलब होता है सारे डाटा का सम। जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं उनका सम। तो इस आंकड़ों का सम कितना आ रहा है, 1860, ठीक है। अब 0.0 तो भले लिखो, तो नहीं तो रहने दो, ठीक है। क्या इतना क्लियर है। ऐसे कैसे, ये तो हमने एफ आई एक्स आई जोड़ लिया इधर, और अब इधर जोड़ लेंगे, क्या क्या जोड़ लेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा एफ आई एक्स आई, सॉरी वहाँ आया था, ये समेसन एफ आई हो जाएगा, है ना। कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो हाँ 30, क्लियर है। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 30, समझ पा रहे हो। और वो जो नंबर लेके आ रहे हो उनकी संख्या वो कितने हो गए टोटल, 1860, समझ पा रहे हो। अब हम इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकालना बड़ा आसान है। देखो जरा, क्या ये मिटा दूँ इधर का, ठीक है। अब देखो जरा, इसका मीन बड़े आसानी से निकलेगा, मीन, ठीक है, यानी कि माध्य जिसको हम बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड बड़ी थोड़ी सी आसान है, लेकिन इसका यूज़ कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। जब डाटा आपको बहुत सरल दे रखे ना, जब क्लास इंटरवल आपका बहुत सरल दे रखे, तब इस मेथड का यूज़ करना है। नहीं तो कभी कभी ये मेथड क्या बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है ना। डाटा आपका बहुत बड़ा, ये क्लास इंटरवल बहुत बड़ा दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ी दे रखी है, और आप डायरेक्ट मेथड से कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चल जाएगी, ये वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आएगी, मतलब जो भी आएगा, समझ पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी का सम जो भी आएगा उसका डिवाइड करने में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इन सब सॉल्यूशन के लिए हम आगे मेथड निकालेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम आगे मेथड निकालेंगे, लेकिन अभी तो इसको समझो, है ना। इसका फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, भाई ये तो दे ही रखेगा, हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया इसमें, है ना, क्लास मार्क निकाल लिया, है ना। इस क्लास मार्क यानी कि इस एक्स आई और इस एफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा, इनका सम कर लिया, समेसन एफ आई एक्स आई लिख लिया, समेसन एफ आई ये आया, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका फार्मूला है ना, मीन, माध्य, एक्स बार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से, किससे, एक्स बार से। उसका फार्मूला है समेसन एफ आई एक्स आई अपान में समेसन एफ आई। नहीं आ रही बात समझ, आ रही क्या, आ रही है बस, और क्या है, अब जोड़ दो भैया इनको। समेसन एफ आई एक्स आई कितना था, 1860, है ना, और 30। समेसन एफ आई कितना था, 30, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 886/3 भाग दे दो भैया, ठीक है। 3 6 जा 18 और 3 2 जा, है ना, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, कितना है 62। 62 आपका क्या आ गया है, आंसर नहीं, आपका आ चुका है मीन। क्या आ चुका है, मीन आ चुका है, मतलब यही आंसर है, कहने का मतलब ये है, ओके। नहीं यारी बात समझ में आ गई भाई, क्या क्या निकालना है, ठीक है। राइट डाउन करना चाहो तो कर लो, ठीक है। और जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हो वो सारे स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना, ठीक है।